11 महीने पहले स्पेन देश में गया गांव रिवाड़ जागीर जिला कैथल का बेटा का निधन हो गया है और आज समाज सेवी रणबीर सिंह लोहान जी के द्वारा उनका जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक गांव में मंगवाया गया है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं और आज अपने जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो समाज सेवी रणबीर सिंह लोहान ने भी अपील की है कि जो इनके पास था यानी जो भी इन्होंने कमाया था वो सब कुछ लगा दिया है, या फिर जो अभी बेटा 11 महीने पहले गया था उसमें सब कुछ लग चुका है, तो आप भी इनका सहयोग जरूर करें। तो लोहान साहब क्या बोलते हैं? आपके क्या लगते थे दीपक? हमारे वो जीजा जी लगते थे। कब गए थे जी? ये अप्रैल में गए थे जी। अच्छा 2025 में गए थे और 10-11 महीने हुए थे जी। अच्छा। उसके बाद वो मेरी सिस्टर के साथ बात कर रहे थे फ़ोन पे और फ़ोन करते ही पता नहीं कैसे क्या हुआ। अब विदेश में हमें तो पूरी जानकारी नहीं, हमें तो इतना बताया गया उस मालिक ने, जो मालिक पाकिस्तान का था, धर्म से मुसलमान था, उसके पास वो काम पे था, उसने बकरियों का पालन कर रखा था वहाँ, उसके पास ही वो लगा हुआ था 2-3 महीने से। परिवार में कौन कौन है इसके? मेरा भांजा है, एक 5 महीने का, एक 7 साल का, सास है, ससुर है, भाई है, भाभी है। कितना खर्चा आया था जब भेज जा रहा दीपक को? लगभग 17 लाख के लगभग आया था। और क्या परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है? बहुत ही डाउन है, बहुत ही डाउन है। वो पहले ही मतलब जैसे कि इधर उधर से सिस्टम करके उसने वहाँ विदेश भेजा था सारे। हाँ, यहाँ क्या काम करता था दीपक? यहाँ मजदूरी करता था जी, और उसका पूरा परिवार मजदूरी है। हाँ जी लोहान साहब। हाँ जी, तो लगातार ये संतर भी है, तो डेड बॉडी आप मंगा रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं है और नहीं है ये मंगवा नहीं सकते, आप उनकी मदद कर रहे हो लोहान साहब। देखिए हम एक उम्मीद के साथ बाहर जाते हैं और विदेशों में जाने का मतलब यही है कि भी आज हमारे पास जो ज़मींदार है उसके पास 2-2.5 एकड़ से ज़्यादा का ज़मीन नहीं बची और जो मज़दूर है उसको पूरे महीने की मजदूरी नहीं है। तो फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई बाहर निकल जाए और लाखों रुपए कमा लें, अपने परिवारों को आगे बढ़ाएं। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, चाहे कोई धीरू भाई अंबानी भी है, उसका बेटा भी विदेश पढ़ने गया है, विदेश से कमा के लेके आए हैं। जितने भी मंत्री यहाँ हरियाणा के, इन सबके बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं और बाहर ये काम भी करते थे। कोई भी है आज राजघराने हैं उनसे भी कर लो बात, ये सब वहाँ विदेश से काम करके आए हैं और काम करते थे। तो हमारे बच्चे भी उन्हीं रास्ते से जाके अपना काम धंधा करना शुरू किया और ये पिछले 1.5 साल से सिलसिला थोड़ा सा ज़्यादा है। एक तो चले भी बहुत ज़्यादा गए और दूसरा ये कि कैथल ज़िले के बहुत ज़्यादा है। अभी एक ये दीपक के बाद एक और है बेटा, कोरोड़ा गांव का है, वो भी 4-5 दिन में उसकी डेथ आ जाएगी, उनकी बॉडी। और आज 2 बच्चे और भी पंजाब के हैं, जो एक जलंधर का था, एक राजपुरा का है, उनकी आज डेथ हुई है। एक बीमार था और एक हार्ट फेल से है। तो ये ज़्यादातर जो है ना हार्ट फेल की ज़्यादा आ रही है शिकायत की। जैसे अगर 100 बच्चों का रेशो देखें तो उसमें से 80 से ज़्यादा हार्ट फेल का है। डर भी है, भय भी है, बेचैनी भी है, घर से बच्चा जाता है, माँ बाप परिवार को गांव को छोड़ के। बहुत से लोग ये भी कहने वाले मिलते हैं, नीचे लिखने वाले मिलते हैं कि जी क्यों गया था, अपने देश में रह लेता। अपने देश में रहने से एकदम इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, इसीलिए लोग हमारा जो है ना बाहर का रुख करते हैं। इन्हीं भाइयों की बदौलत आज मैं रिवाड़ गांव में हूँ। ये जितने भी विदेश में बैठे हैं, चाहे किसी भी देश में हैं, इन्हीं की बदौलत पिछले 2025-26 का अगर हम मार्च का 1 साल का करें तो 11 लाख करोड़ रुपए हमारे भारत देश के अंदर इन्होंने भेजा है, जो कि हरियाणा का अगर पूरे 5 साल का बजट उससे ज़्यादा है। पूरे 5 साल का बजट 10 लाख करोड़ का है हमारा। तो इन भाइयों की बदौलत हमारे देश के अंदर GDP भी बढ़ रही है। तो इसलिए इन्होंने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया, अपने परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई काम धंधा करता है। इसी कड़ी में हमारे रिवाड़ गांव का बेटा जो दीपक वाल्मीकि परिवार से है, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए हम सारे के सारे विदेशों में बैठा है। मेरा परिवार भी सारा अमेरिका में बैठा है। तो ये 1.5 साल से सिलसिला ज़्यादा रहा है जी। मैं तो आपके माध्यम से एक ही कहूँगा पूरे देश के हमारे नौजवान भाई जो वहाँ विदेश में गए हुए हैं कि आप डरे ना, बेचैनी पैदा ना करें। थोड़ा बहुत कभी कभार अगर आपस में यार दोस्त झगड़ पड़ते हैं, उनसे भी दूरियां रखें, अपने काम पे फोकस करें। वहाँ 15-16 घंटे काम कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। और जो अमेरिका में खासकर जो ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। मैं अभी 15 दिन पहले अमेरिका से आया हूँ। मैं करीब 1000 लोगों को मिल के आया हूँ। पूरा लगभग अमेरिका में नाप के आया हूँ। गया तो था मैं वहाँ अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने, लेकिन वहाँ भी मैं
सिर्फ 3 दिन अपने घर रुका हूँ। मुझे लगता है कि हमारे देश के हमारे किसान और मजदूर परिवार है, ये मेरा परिवार है, इन्हीं के लिए काम करना मुझे पड़ेगा। क्योंकि 1.5 साल से ये सिलसिला जो था, ये पहले ये था कि वहाँ लवारिस करके दाह संस्कार कर दिया जाता था। अब हमने वो सिलसिला कहा कि अपने गांव में अपने परिवार में आके इनका संस्कार हो। तो ये सिलसिला 8-10 लोगों का ज़्यादा होता था एक्सीडेंट का, लेकिन 1.5 साल से ये सारे का सारा हार्ट फेल और एक्सीडेंट यही सिलसिला ज़्यादा रहा। तो मेरी एक ही विनती है कि जी जो भी विदेश में बैठे हैं डरे ना। और दूसरा मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि कुछ एक यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियो देख के वहाँ लोगों को बेचैनी ज़्यादा है। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई भी थी। मैं फेसबुक पर इन चीज़ों पे तो उनका नाम नहीं लेना पसंद करता, लेकिन मेरा उनसे आग्रह है आपके माध्यम से कि इस तरह की कोई गंदी वीडियो ना बनाएं जिसकी वजह से हमारे बच्चों को नुकसान हो। सर जी, जैसे परिवार ने बताया कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, कर्ज उठाया गया था, हाँ जी, तो कुछ मदद की अपील करोगे प्रधान जी? नहीं, बिल्कुल मदद की अपील मैं तो पहले भी कर रहा था, हर रोज़ लाइव आके भी करता हूँ कि भाई देखो गरीब फैमिली है, किसान और मजदूर परिवार। मैंने कहा कि आज हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं रहे, पैसे उठा के ही लेके आते हैं। जैसे इन्होंने हमारे भाई साहब ने बताया कि कर्ज से ही हम बाहर निकले थे और कर्जा लेके बाहर जाके फिर 1 साल में कितना कमा लेता जी। वकील के खर्चे इतने हैं कि 1.5-2-3 साल से पहले तो यहाँ से जाना, 10-15 लाख का वकील करना, 8-10 महीने में जाके उनको वर्क परमिट मिलना, तब तक इनकी एक्सीडेंट से या हार्ट फेल से डेथ हो जाती है। तो पूरे परिवार का बिल्कुल सफाया हो जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इन सबकी मदद करो आपस में मिलके, ताकि उस परिवार को दोबारा से उठाया जा सके। जवान साहब, अभी भी कोई खर्चा है इसको लाने में? देखिए लाखों के खर्चे होते हैं, इसको हम डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं करना चाहते, लेकिन 20-25 लाख रुपए लगभग बॉडियों पे खर्चा आता है जी। और 2.5-3 महीने लग जाते हैं, तब उसको थोड़ा सा समय कम, जैसे 8-10 दिन 12 दिन स्पेन का 20-25 दिन मैंने बताया था कि जब ये मेरे को हॉस्पिटल के ओपनिंग पे मिले थे नारनौल में, हमने कैलिफोर्निया हॉस्पिटल की शुरुआत करी थी। तो ये सारी चीज़ें देखो समय लेती है, तो इसलिए लाखों रुपए का खर्चा है जिनको पर एक दूसरे की मदद करो जी, एक दूसरे के परिवारों को आगे बढ़ाओ और किसान मजदूर परिवार ऐसे तरक्की करे। मैं तो अपना पूरा जीवन अपने परिवारों के लिए लगाऊंगा। तो ये बेरोजगारी के कारण हुआ सारा का सारा ये बाहर जाना? बेरोजगारी है जी, अपने यहाँ देखो 48 लाख के आसपास बेरोजगारी में दर्ज है और 48 ऐसे हैं जिनका बेरोजगारी में दर्ज नहीं है। जितने भी भाई खड़े हैं इनका किसी का भी बेरोजगारी के उसमें ऑफिस में कोई नाम दर्ज नहीं है, नौकरियां नहीं है, संसाधन कम है। तो बच्चे बाहर का रुख इसलिए कर रहे, सरकारें भी कह रही हैं कि बाहर निकलो, पैसे कमाओ बाहर। सरकार भी कहती है कि बाहर से कमा के पैसे वापस भेजो हमारे देश में, ताकि हमारे देश की GDP बढ़े। तो सरकार भी बढ़ावा दे रही है जी, और बाहर इसीलिए जा रहे कि हमारे परिवारों में लाखों रुपए, क्योंकि वहाँ पे 3-4-5 लाख का तो आम बात है। अमेरिका के बारे में तो मैं बता दूँ कि करीब 7-8 लाख रुपए महीने का तो कल जाते ही है। कोई खाली बैठा तो मुझे बताओ, मैं बताऊँगा उसको क्या करना है। मैं अंत एक बार फिर लोहान साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरा रवाड़ गांव का, और जिस भी साथी ने इस दुखी घड़ी में हमारा साथ दिया है तन मन धन से, मैं उन सभी का तहे दिल से इसके धन्यवाद साथ करना चाहता साथ हूं। मैं एक और बोलूँगा जी, इसके साथ साथ, क्योंकि मैं तो अमेरिका में है मेरी फैमिली सारी, स्पेन के अंदर हमारे एक साथी हैं मोहनलाल जी, टोठा गांव से, और उनके कहने से मैं टोठा गांव की एक डेड बॉडी लेके आता, तब से मेरा उनके साथ उठना बैठना है। तो स्पेशल धन्यवाद है मोहनलाल जी का, जिन्होंने हरियाणा फाउंडेशन के नाम से एक संस्था भी वहाँ बना ली। और एक सुरेंद्र जी है वहाँ पे, उनका भी बड़ा धन्यवाद है। कृष्ण सैनी जी है, उनका भी बड़ा धन्यवाद है। और धरू राठी के चाचा हैं राठी साहब, उनका भी बड़ा धन्यवाद है कि इन्होंने ही मिलके ये सारा काम किया है। हमने तो सिर्फ उनसे अपील करी थी हाथ जोड़ के, और हरियाणा फाउंडेशन और मोहनलाल जी, सुरेंद्र जी और कृष्ण सैनी जी और राठी साहब, इन सब का बड़ा धन्यवाद जी। हम एक गरीब परिवार से हैं जो कि बाहर से बॉडी मंगाना हमारी बजट से बाहर थी। इस कारण मैं पूरे रवाड़ गांव को, छत्ती बिरादरी को या सभी साथियों को, जिस भी साथी ने सहयोग किया है, और मेन तौर पर लोहान साहब जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। राजौंद पंचायत की तरफ से, रवाड़ी की तरफ से मैं दीपक जी का साड़ा बोल रहा हूँ।